अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक़ फिर आपको तंग करने हाजिर। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे वाक़यात आप लोगों को सुनाऊं जो शायद आपके सुनने में ना आए हों। उस सिलसिले की आज एक कड़ी है हकीम अजमल ख़ान मरहूम के बारे में। मशहूर हकीम थे, 1868 में पैदा हुई है और 1927 में ये अल्लाह को प्यारे हो गए। और इनकी खिदमत के इतराफ़ में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी ग़ालिबन 86 में इनके यादगारी टिकट भी जारी किए थे। और वाकई वो हकीम थे और उनको हकीम कहलाने का हक़ था। मुख्तलिफ़ किस्म के केस आते हैं, लेकिन एक दो केस ऐसे उनके पास आए थे जो तारीख़ में लिखने जैसे काबिल हैं। एक मैं वाक़या बयान करता हूँ, दूसरा भी छोटा सा सुना दूँगा बाद में। वो भी उनके पास एक मरीज़ आया जो उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। हकीम साहब ने उसको अच्छी तरह चेक किया। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है लेकिन मैं कर नहीं सकता, और आप कोशिश ये है कि आपको जो वक्त अल्लाह ने बचा दिया, बाकी आप अच्छे कामों में गुजार लो और अल्लाह अल्लाह कर लो और कुछ जो शौक़ पूरे करने कर लो। वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर दूसरे गांव से आया था, दूसरे छोटी जगह से आया था। वो किसी के बाद ठहरा हुआ था, बहुत एहतियात करता था खाने पीने की। जब उसको हकीम साहब ने ये कहा तो उसने कहा, मरना है तो खा के मरो। तो दिल्ली में जाम मस्जिद के पास एक बहुत मशहूर कबाबी की दुकान थी। वो शाम को गया, उसने दिल भर के रच के कबाब खाए उसके। क्या मरना तो है, खा के मारो। आ गया, सो गया। सुबह उठा तो तबीयत कदरे बेहतर थी उसकी। उसने अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके दिल ने कहा कि तुझे इससे कबाबों से आराम हुआ है। उसने फिर मामूल बनाया, पूरे हफ्ते सुबह दोपहर शाम जब जाए कबाब खा। देखते देखते वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया, ऐसा जैसे कि बीमार नहीं था। अब वो बड़े ज़ोर में हकीम साहब के पास पहुंचा उनकी क्लास लेने के लिए कि आप कैसे हकीम हो। आप कहते मर रहा हूँ, देखो मैं। हकीम साहब के पहुंचा। हकीम साहब इसको देर में पहचाने की, तो सब मरा सा आदमी आया था, क्या ऐसा सेहतमंद होकर आ गया। उन्होंने पहला सवाल किया उससे, तूने गोश्त कहाँ खाया था? उसने कहा फला कबाबी गया। अच्छा। उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने वहीं बैठे बैठे पैगाम आदमी दौड़ाया कोतवाली थाने। एक पैगाम दौड़ा सिटी मजिस्ट्रेट को। उनकी ज़्यादा बड़ी साख थी कि आप मुझे फ़ौरी ज़रूरत है, आप आइए। वो दोनों पहुंच गए उस मरीज़ को लेके। हकीम साहब उस कबाबी की दुकान में पहुँचे, छापा मारा उसके तहखाने में, तो ढेरों इंसानी हड्डियाँ बरामद हुई। उसको पकड़ा गया। मालूम हुआ उसका काम यही था कि कुर्बत जवार से गरीब लोग रोज़ी की तलाश में आते थे, उनको रखता था अपने पास। वो एक महीना सबको दिखा के तनख्वाह देता था कि अब आपकी ज़रूरत है, आप जाओ। और रात को इसको सोते हुए कुछ किसी तरीके से खिला पिला के बेहोश करके उसको काट ज़िबा करके सब गोश्त बेचता था। और जब हड्डियाँ जमा होती थी तो फिर बोरियाँ भरवा के रात को अंधेरे फेंक के आता था। वो कहीं किसी दरिया में कहीं फेंक के आता था। तो और अगले दिन के लिए नया उसके बाद शिकार तैयार होता था। तो तकरीबन जो उस वक्त जो रिकॉर्ड आया था, तकरीबन 150 लोगों को वो बेचारे जिनके घर वाले ढूंढते रहे कहाँ गया हमारा बंदा। उन्होंने हकीम साहब ने बताया कि मेरे पास पता था तेरे बीमारी का इलाज सिर्फ और इंसानी गोश्त है, वो मैं नहीं कर सकता था कि मैं एक की जान लेकिन दूसरी की जान लूँ। तो ये ऐसे वाक़यात भी हैं।